नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को नई धार दे रहे होंगे। हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीएस की टेस्ट श्रृंखला जो है उसको सॉल्व कर रहे थे। उसी के क्रम में हम आज अगली श्रृंखला को देखेंगे और अभी आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। आपका जो एग्ज़ाम है मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में हो सकता है, तो आप लोग ध्यान से लगिए। अभी आपको मन लगा के लगना है। पहला प्रश्न है, वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य, निम्बार्क या वल्लभाचार्य या निम्बार्क। निम्बार्क दो बार रिपीट हो गया यहाँ पे। कौन थे बताएं, प्रयास करें आप। यहाँ रामानुजाचार्य कर लीजिए। ठीक है, रामानुजाचार्य। तो क्या होगा आंसर? वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य। ठीक है, ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? इरशाद, अब्दुल्ला, रियाज या अहमद। आप प्रयास करें और क्या होगा आंसर? तो आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल्ला। ठीक है, मोहम्मद साहब जी के पिता का नाम अब्दुल्ला था। इसमें आपको एक हम टास्क देते हैं। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपके लिए टास्क है। ठीक है, हमें आशा है कि आपको पता होगा। आगे चलते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु में, वत्स में, पांचाल में या चंपा में। ये ऑप्शन गलत हो गया है। यहाँ पे चेदी नहीं, चंपा होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? इसी को चंपापुरी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चंपापुरी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखें। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग, बिंदुसार, नियार्कस या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे मिसप्रिंट है। यहाँ बिंदुसार नहीं, बिंबिसार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिंबिसार। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? बिंबिसार। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा अपना? बिंबिसार इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मेगस्थनी ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था? 5 में, 6 में, 7 में या 8 में। प्रयास करें आप। कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में ना। आंसर क्या हो जाएगा? 7। अच्छा, अभी आपको बताना है कि मेगास्थनीज भारत में किसके टाइम पे आया था? उस टाइम पे किसके समय पे आया था मेगास्थनीज भारत में? ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपके लिए टास्क है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। मुद्राक्षर किसने लिखा था? विशाखदत्त, कालिदास, भास या शूद्रक। तो प्रयास करें आप। क्या होगा?
तो आंसर क्या हो जाएगा? विशाखदत्त। ठीक है, अगला देखते हैं। भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में या मेरठ में? बताएं। तो कहाँ पे है? कानपुर आंसर हो जाएगा ना। अगला देखते हैं। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1798, 1739, 1757 या 1730? क्या होगा आंसर? तो आप प्रयास करें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1739। ठीक है। अच्छा, तैमूर कब आया था? लास्ट वीडियो में हमने ये प्रश्न आया था, तैमूर कब आया था? आपको इसको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे देखते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, जहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो आप लोग इधर थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अकबर या कुतुबुद्दीन ऐबक? क्या होगा? तो क्या हो जाएगा आंसर? जलालुद्दीन खिलजी ना। कब किया था? 1290 में। कब किया था? 1290 में। और ये शासक था जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी खुद शासक बन गया था 1296 में। ठीक है, कड़ा मानिकपुर में इसकी हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो कि इसका भतीजा ही लगेगा। आगे चलते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नसीरुद्दीन तुगलक? बताएं। तो क्या होगा आंसर? गयासुद्दीन तुगलक ना। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इसमें से कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक जो था सबसे पढ़ा लिखा था इन सब में से। और नदियों का जाल जो सबसे ज़्यादा किसने बिछाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने भी शुरुआत में नहर बनवाया था, लेकिन सर्वाधिक, ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने ही खैराती अस्पताल जो था उसकी स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे जो दासों की संख्या थी वो बहुत मैक्सिमम थी, बहुत ज़्यादा थी, लाखों में थी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी खान, मुबारक खान, असलम शाह या अलाउद्दीन? ये तो आसान सा प्रश्न है और हमें आशा है कि आप लोग कर लेंगे। प्रयास करें आप। तो आंसर क्या हो जाएगा? खिलजी खान ना। ठीक है, आगे देखते हैं। किस गोले को गैस का गोला कहा जाता है? अरुण, शनि, जुपिटर या मार्स को? प्रयास करें आप। तो आंसर क्या हो जाएगा? शनि को। ठीक है। समदाब को दिखाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबार, आइसोबाथ, आइकोटक, आइसोहाइट? प्रयास करें। तो आंसर क्या हो जाएगा? आइसोबार। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टोन वैली ज्वालामुखी कहाँ पर है? इटली में, ईरान में, जापान में या कनाडा में? बताएं, प्रयास करें आप। आंसर क्या हो जाएगा? इटली। ठीक है, इटली हो जाएगा। आगे देखते हैं। नील नदी का उद्गम किस स्थान से हुआ है? ब्लैक फॉरेस्ट से, गिन्नी की पहाड़ी से, विक्टोरिया झील से या इनमें से कोई नहीं? तो प्रयास करें आप। तो
आंसर क्या हो जाएगा? विक्टोरिया झील। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, नील नदी। ठीक है, पोटोमैक किस नदी के किनारे स्थित है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, ओटावा या पेरिस? प्रयास करें आप। जो पोटोमैक नदी है, क्या है? पोटोमैक नदी किस शहर के किनारे है, किस नगर के किनारे है, आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी, इसके किनारे है ये पोटोमैक। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। कौन सा द्वीप सफेद द्वीप कहा जाता है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या अंटार्कटिका? प्रयास करें आप। आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओनिक्स, लीवा, मैक्सी या इनमें से कोई नहीं? तो प्रयास करें आप। आंसर क्या हो जाएगा? ओनिक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, तस्मानिया की राजधानी कहाँ पर है? सिडनी में, होबार्ट में, एडिलेड में या मेलबर्न में? बताएं। तो क्या हो जाएगा आंसर अपना? होबार्ट। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और फिर हम अगले सेशन में देखेंगे। और आप लोग अपनी पढ़ाई को धार दीजिए, बिल्कुल आपके पास समय बहुत कम है, आपको निश्चित सफलता प्राप्त करना है, और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए आप लोग। ठीक है, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं।